दोस्तों गणित और रीजनिंग के सवालों को आसान बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए लर्न विद गुरुजी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उसके पहले हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए साधारण अगर पासा अगर में क्या होता है कि अगर दो अपोजिट साइडें जो होती हैं उनका जो सम होता है, उनका जो जोड़ होता है, योग होता है, वो 7 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 5 है तो इसके अपोजिट में ऐसा क्या रखें कि वैल्यू की 7 के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 है, 6 के अपोजिट में क्या रखें कि 7 के बराबर हो, तो 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। ऐसे 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 6 के अपोजिट हो गया हमारा 1, 5 के अपोजिट हो गया 2 और 4, 3 के अपोजिट हो गया 4। ये यहाँ से ये स्टैंडर्ड पासा की साधारण पासा के लिए कॉन्सेप्ट होता है। आप आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं असाधारण पासा का कैसे सॉल्व करते हैं या नॉन स्टैंडर्डाइज को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें जो होता है अपोजिट साइड जो होती है वो 7 के बराबर नहीं होती है, लेकिन एडजेसेंट साइड जो होती है वो कभी-कभी हमें ये शो दिखता है कि उन दोनों एडजेसेंट साइड जो होता है उनका सम जो होता है वो 7 के बराबर हो जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम जुदा तक डायरेक्ट नहीं दिया जाता, लेकिन हम इस एक डाइस और स्टैंडर्ड डाइस दी गई तो हम डायरेक्ट ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के आंसर निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए यहाँ पे सीधे-सीधे दिख रहा है 4 + 3 कितना हो गया 7। ये एक एडजेसेंट साइड में आ गया तो अपोजिट साइड में 7 नहीं बनेगा, इसके लिए ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गई। ये असाधारण पासा हो गया। असाधारण पासा होने के कारण क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सा कोई वैल्यू इसमें से कॉमन, जो भी कोई वैल्यू अगर कॉमन आ रही होगी, ठीक है, उसी वैल्यू को उसको उस वैल्यू से हम लोग एक डायरेक्शन में मूव कर जाएँगे, चाहे क्लॉकवाइज़ मूव करें, चाहे एंटी क्लॉकवाइज़ मूव करें। ठीक है, जैसे क्लॉकवाइज़ मूव किए तो 3 हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया। फिर मैंने वही अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया था तो यहाँ पे भी हमको कोई वैल्यू 3 ले लेनी है और उसी डायरेक्शन में उसी उसी सेम वैल्यू लेनी है, उसी डायरेक्शन में मूव कर जाना है। तो 3 लिया था तो 3 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 1। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 4 के अपोजिट 2 आ रहा है और 2 के अपोजिट 1 आ रहा है, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, इसके यहाँ पे भी गलत हो रहा है। तो क्योंकि 2 के अपोजिट 4 नहीं है, एडजेसेंट में है, ठीक है, दिख रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया। और 2 के अपोजिट में 1 नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ पे एडजेसेंट में है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो या वैल्यू जो होगी वो 5 और 6, 5 या 6 जो होगा वो 4 के बराबर होगा, 4 के एडजेसेंट होगा, ठीक है, 4 के अपोजिट होगा, ठीक है। क्योंकि 4 देखिए 4 के अगल-बगल कहीं पे भी हमको ये वैल्यू नहीं दिख रही है, ठीक है? और जब ये 5-6 अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे बची कौन-सी वैल्यू 4 और 1 बची 4 और 1 बची, तो 4 और 1 वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? तो हमारा आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क के क्या बगैर 4 और 1, 4 या 1 आंसर हो जाएगा। अब हम बात इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से बनेगा दोस्तों। आप लोगों को ये सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि ये यहाँ पे ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, ठीक है? ये आप लोगों का होमवर्क है और ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिख करके देंगे, ठीक है? और दोस्तों ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन को फास्ट तरीके से सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।